जय श्री राम मित्रों, मैं हर सिंह मिर्जापुरी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल चुनाव परिणाम आ रहे थे और लगभग 8 बजे से रात को 8 बजे तक चुनाव परिणाम कहीं न कहीं के आए ही हैं और एनडीए को बहुमत मिला है। 292 सीट लगभग एनडीए जीती है और एनडीए सरकार बनने जा रही है। और इसमें लोग पलटू चाचा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। पलटू चाचा कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी इंडी गठबंधन में पूरा मिला के 233 सीट इंडी गठबंधन जीती है और 240 सीट भाजपा अकेले जीती है। तभी भी भाजपा आगे है और सबसे पहले सरकार बनाने का मौका जो है भाजपा को मिलेगा। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि भाजपा कहीं से भी कुछ भी करके सरकार बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि 240 सीट लाने के बाद भी अगर कोई पार्टी 32 सीट न ला पाए 10 साल सरकार चलाने के बाद, 32 सीट का भी जुगाड़ न कर पाए 10 साल सरकार चलाने के बाद, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो और लगभग एनडीए 52 इससे आपके बहुमत से 20 सीट ज़्यादा एनडीए पहले से ही जीत चुकी है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने वाली है। उनकी सरकार जरूर बनेगी और प्रचंड बहुमत है अभी भी भाजपा के पास। 292 सीट जीती है एनडीए ने और उनका वो तो अपना कांग्रेस वाले तो अलग ही मतलब खुशी मना रहे हैं। भाई 233 सीट पा गया है हमारे इंडी गठबंधन। हारने पे इतना खुशी पहली बार कांग्रेस मना रही है, क्योंकि रसातल में चली गई थी। इस बार बहुत जुगाड़ करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद राहुल गांधी जी ने भी इम्पैक्ट डाला और यूपी में अखिलेश यादव ने भी इम्पैक्ट डाला, अजय राय ने भी इम्पैक्ट डाला है। और कांग्रेस ने जो लास्ट मोमेंट पे अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला था, ये भी 1 साल पहले, लगभग 1 साल से कुछ कमी हो रहा है। जब बदला था अपना प्रदेश अध्यक्ष, तभी कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक मारा था और वहां से कांग्रेस लगभग पिछली बार तो एक आध सीट या एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार 6 सीट लाई है यूपी में कांग्रेस। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने और 6 सीटें जीती हैं। और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं 63 सीटों पर चुनाव लड़के। और अखिलेश यादव ने भी अच्छा इम्पैक्ट किया है, इम्पैक्ट मतलब दिखाया है यूपी में अपना। और लगभग मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में पूरा भाजपा जीती है और आपके उत्तराखंड में पूरा भाजपा। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पूरा भाजपा जीती है, 1-2 राज्य और होंगे। जम्मू कश्मीर में 2 सीटें भाजपा जीती हैं, 2 सीटें कांग्रेस ने जीता है और 1 सीट कोई और जीता है। और लद्दाख में कोई इंडिपेंडेंट कोई लड़ा है, वहाँ को जीता है। तो लगभग मैसेज ये मिला है कि भाजपा को मुस्लिम प्रेम ने ले डूबा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कल न्यूज़ देख रहा था और मैंने गूगल पे भी सर्च किया। रामपुर में एक गांव है जहाँ से आजम खान चुनाव लड़ते थे। रामपुर में एक गांव है, 2200 घर हैं वहाँ पे और सभी मुस्लिम हैं। यहाँ से आप देखिए, सोचिए इस बात को। रामपुर में एक गांव है, 2200 घर हैं और सभी मुस्लिम हैं। वहाँ 535 लगभग प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बना है उन लोगों का, और वहाँ 1 वोट भाजपा नहीं पाई है। तो देख, अब इनको खुद सोचना चाहिए। अयोध्या में इतना विकास कार्य हुआ, राम मंदिर बना, वहाँ भाजपा हार गई। तो कहीं ना कहीं ये जो हारने का मतलब कम सीट लाने का प्रावधान ये हुआ कि देखिए, सांसद और जो मंत्री लोग आपके भाजपा के थे और एनडीए के थे, कहीं आते जाते नहीं थे। तो लोगों ने अब पहले से ही ये मिल गया कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो लोगों ने सोचा कि भाई 400 पार तो आ ही रहा है, हमारे सांसद जी तो काम हमारे यहाँ कर नहीं रहे हैं, हरा दिया जाए इनको। देखिए काम, और जो भी लोग जीते हैं मोदी जी और योगी जी के नाम पे जीते हैं। कोई सांसद अपने कहिए कि मैं अपने बलबूते जीता हूं, तो एक उज्जवल रमण है जो कि विपक्ष में है, कांग्रेस से जीते हैं, वो अपने बल पे जीते हैं। और कई सांसद ऐसे हैं, लेकिन भाजपा के कोई सांसद नहीं कह सकते। हमें लगता है 70-80% सांसद नहीं कह सकते कि मैं अपने उस पे जीता हूँ। अनुप्रिया पटेल यहाँ पे पिछली बार 3.5 लाख मिर्जापुर से 3.5 लाख लगभग वोटों से जीती थी, इस बार 37,000 वोट से जीती हैं और दोपहर तक पीछे चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो 400 पार वाला नारा था, ये भाजपा मतलब एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। कार्यकर्ताओं ने भी उतना गर्मजोशी और मतलब जैसे एक होता है एग्रेसिव होके प्रचार करना, ये कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। सबसे बड़ी कमी वहां रह गई। तो ये सबसे बड़ा जो पहली बार 2014 में था, अब की बार मोदी सरकार, उसने काम किया। और 2019 चुनाव में क्या नेगेटिव सेट था, मैं भी चौकीदार, उसने भी काम किया। लेकिन अब की बार 400 पार जो था, ये ले डूबा। तो और ये जो सेट करता है, ये बहुत गड़बड़ सेट कर दिया था इस बार। इसलिए भाजपा ने कम सीट, लगभग क्या कम सीट, बहुत कम सीट लाई है भाजपा। 240 सीट लाई है
लगभग पिछली बार 303 या 304 321 सीट था शायद। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस जो है कभी कभी नुकसान कर देता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब पार्टी तो जीत ही रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और कार्यकर्ताओं का कोई मतलब वो जो है कि कार्यकर्ता ये सोचे कि भाई पार्टी जीत ही रही है, सांसद जी हमारे यहाँ इतना बढ़िया कर नहीं, सांसद जी हारे तो ठीक है। तो इसीलिए कई सांसद हार गए। स्मृति ईरानी देखिए लगभग कई 2 लाख वोट से हारी हैं या 1.5 लाख वोट से हारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिनका जो अब की बार 400 पार वाला नारा था ये काम नहीं किया, और यही जो है इनके कम सीट लाने का कारण बना। और खैर मोदी जी की सरकार फिर बन रही है, एनडीए फिर 5 साल प्रचंड बहुमत से का साथ काम करेगी। और कितना बहुमत मिला है आप लोग जानते हैं। बहुमत से भाजपा जो है अकेली 32 सीट पीछे है, उसमें कोई वो नहीं, संदेह नहीं किसी को करना चाहिए कि भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। भाजपा सरकार जरूर बनेगी। नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में शायद हमें लगता है कि शपथ ग्रहण भी कर लेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको जो भी राय देना हो कमेंट में दे दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।